आज आप सभी का भगवान श्री ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार सेंट लॉरेंस में आदि अभिनंदन है और स्वागत है। कल हमने हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू पर बात की। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी इसमें काफी कुछ बोले। 2 एपिसोड हमने अपलोड किए और उसी बात को आगे आज फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इतना बृहद इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें जितना बोला जाए उतना कम है। तो आज देखते हैं सिन्हा साहब हमें इसी टॉपिक में आगे क्या चर्चा करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद वर्मा साहब। आपने इतने अच्छे परिसर में भगवान के मंदिर के सामने, जहाँ सभी देवी देवता उपस्थित हों और इतने अच्छे अच्छे प्यारे श्रोता हों। इतने अच्छे श्रोता तो मैंने देखा ही नहीं है। इतने अच्छे लोग तन्मय होकर के सुनते हैं, और ख़ास करके अगर इन बच्चों में से 1 या 2 भी सुन करके अपने जीवन में लाभ उठा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन बहुत सफल हो गया। क्योंकि हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों का कर्तव्य में आता है कि हम आने वाली जनरेशन को कुछ शिक्षा अपनी तरफ से दें, ताकि वो किसी भी मार्ग पर कहीं भी अवरुद्ध न हो, निरंतर गति के साथ बढ़ते रहें। क्योंकि दुनिया जो है, ये प्रकृति जो है, ये पूरी सृष्टि जो है, वो गति से ही चल रही है और गति से ही ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा ही से हम लोग भी चल रहे हैं। इस ऊर्जा को हमारे ऊपर है कि कितना ताकत से, कितना मजबूती से उसका 1% कैसे अपने डेवलपमेंट में यूज कर लें। तो टॉपिक बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूं कि बच्चे को जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इंक्रीज योर सेल्फ वैल्यू। अभी तक मैंने दो दिन जो बात किया, 2 एपिसोड में बात किया, वो केवल एक तरह से जनरल भूमिका थी। करना क्या है हमको, कैसे, हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। तो सबसे पहला चीज घर से शुरू कीजिए। एक एग्जाम्पल लेकर के, एक टोकरी में सब्जी आती है, गांव वाला सब्जी लेकर के आता है आपके यहाँ। माँ बहनें निकलती हैं तो सबसे पहले क्या देखती हैं? रंग रूप। पहला काम है उसी टोकरी वाले को रोकेंगी जिनकी सब्जियां चमक रही, जिसकी सब्जी जितना ज्यादा लाल और बढ़िया चमकेगा अपने ओरिजिनल कलर में, उसके तरफ ज्यादा माँ बहनें लपक करके जाएंगी। ये सभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी क्या होती है, जब रंग देख लेती हैं उसके तरफ भावुक होकर बढ़ती हैं तो उसको हाथ में लेती है। हाथ में लेकर के उसके स्वभाव को भी देखती हैं एक तरह से, कैसा है, सॉफ्ट है, नरम है कि नॉर्मल है, तो उससे हाथ से हाथ में उसका कैसा फीलिंग आ रहा है, उससे बाद तब मूल भाव होता है कि कैसे दोगे। और जिसका जितना क्वालिटी बढ़िया होगा, रंग रूप और हाथ में स्पर्श जिसका बहुत सुखदायक होगा, उन सब्जियों की कीमत अगर वो 10 रुपये ज़्यादा भी मांग रहा है तो माँ बहनें जो 50-50 पैसा के लिए करती हैं, मानिए, वो 10 रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाती है कि लो मेरा सब्जी आज का बहुत बढ़िया खरीद लो। इसी तरह से कुछ अपने ऊपर सोचिए, इसी एग्जाम्पल को अपने ऊपर लीजिए। अगर आप अपने आप को सही ढंग से बना करके रखेंगे, नीचे से ऊपर तक संवार के रखेंगे, तो आपके तरफ स्वाभाविक रूप से लोग अट्रैक्ट होंगे। ये स्वाभाविक है कि जहां आप अच्छे दिखे तो 2-4 आदमी जो है जरूर कहेगा कि देखो एक पर्सनालिटी वहां से। और स्वयं को भी अच्छा लगता है जब हम अच्छा हो जाते हैं, तो हमारी क्या होती है, पीठ की रीढ़ की हड्डी तन जाती है, गर्दन थोड़ी ऊपर आती है, और गर्दन जैसे ही ऊपर आती है तो एक स्वाभाविक मुस्कान आती है, और उस मुस्कान में हम कहते हैं कि हमारी जीवन आज मस्त है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन ऊपर है। और ऊपर गई हुई गर्दन कभी भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ सकती। लटके हुए चेहरे पर गम का अवसाद होता है, उठे हुए चेहरे पर कभी भी गम का अवसाद नहीं होता है। तो रेज योर वैल्यू में पहला कदम यही है कि रेज योर अपडेशन,
योर ड्रेस। जैसे तैसे मत रहिए, बिखरे हुए उलझे हुए बालों के साथ मत रहिए, यहां वहां दाएं बाएं कालिख लगे हुए मत रहिए। रहिए तो ऐसा रहिए कि आपकी परिचय आपका पहला पर्सनालिटी ही दे दे कि आप कैसे लग रहे हैं। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आप सबके लिए, राह चलते हुए अनजानों के लिए भी आप प्रिय लगेंगे, अर्थात अन्यथा अपने भी आपके तरफ मुंह घुमाने से कतराएं। तो सबसे पहला काम कीजिए कि अपनी वैल्यू को पहचानते हुए अपने आप को उस कदर रख रखाव में रखिए। डोंट थिंक कि इसमें पैसा खर्चा होता है, नहीं, इसमें सिर्फ मेंटल सोच की खर्च है। थोड़ी पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, ज़्यादा पैसे का काम नहीं है। मुस्कुराहट के लिए तो आपको एक पैसा नहीं देना है, कपड़ा आप खरीद पहनते ही हैं, कपड़ा कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 का है कि 5 लाख का है, कपड़ा केवल आपका बढ़िया से धुला हुआ हो, प्रेस किया हुआ हो, और देखिए पहनते ही एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ आज मैं कुछ जच रहा हूँ। शीशा के सामने जो आप सेकंड में खड़ा होते थे, जिस दिन आप अच्छा ड्रेसअप होते हैं तो आप खुद अपने आप पर मोहित होकर के 5-5 मिनट खड़ा हो जाते हैं, हर एंगल से देखने लगते हैं कि मैं किधर से कैसा लग रहा हूँ। ये स्वाभाविक काम है। कभी भी अगर नहीं इसको फील किए हैं तो फिर से फील कीजिएगा। जिस दिन आप नया पैंट शर्ट पहनते हैं उस दिन मिरर का टाइम आपका बढ़ जाता है, आपकी मुस्कान की टाइम बढ़ जाती है, उस दिन आप अच्छा फील करते हैं अंदर से भी। किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेरिट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आप को एक कहते हैं वाह क्या लग रहा हूँ मैं। हो सकता है कि 80 साल के हो गए, 32 बाहर निकल गई हो, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा हो, गालों का जो है 4 गो घाटी और 4 गो पहाड़ी बन गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुस्कान निकलेगी चेहरे से तो ओह क्या कहने हैं। हमारे कृष्ण के ये धरती पर वो कृष्ण की भी मुस्कान को पीछे कर देगी। इतनी खूबसूरत मुस्कान निकलती है जब हम अपने आप को अच्छे ढंग से ड्रेस अप करते हैं। तो जब हमको अच्छा लग रहा है तो सब अच्छा लगता है। तो ये माँ बहनों से ही सीखिए कि अपने आप को कैसे रखा जाए, ये माँ बहनें ही सिखाती हैं। दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज है, अपने आप को कभी भी किसी से कम ना आंकिए, अहंकार मत कीजिए, अपने को ऊंचा मत ले जाइए, अपनी तुलना दूसरे से मत कीजिए, क्योंकि तुलना में हमेशा आपको कष्ट होगा। मैं एक दिन बोला था कि दशरथ पुत्र 4 हुए, चारों एक ही टाइप के फल से प्राप्त हुए, लेकिन चारों 4 स्वभाव के। तो कभी भी एक आदमी दूसरे से समानता नहीं रखता है, सबको कुछ न कुछ भिन्नता लेकर के आया है, इसलिए कभी तुलना मत कीजिए, परंतु इस अहंकार से बच करके भी एक अंदर की भावना आती है जो कहता है वाह वाह क्या क्या गजब की पर्सनालिटी है, क्या गजब के आदमी से आज मैं मिल रहा हूँ। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए मिलिए, मुस्कुराते हुए जब आप रहेंगे तो आने वाला भी मुस्कुराएगा, क्योंकि हम अपने से ही डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो। दूसरा हमसे जैसा भी व्यवहार करें, ये मैं उसका डिक्टेट करता हूँ। जब मैं उसको गाली से बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि अरे सुन इधर, तू भी कहता है अरे क्या बोल रहा है, तो ये वो नहीं बोलता है, ये मैं बोलवाता हूँ। तो जैसा आप आचार विचार रखेंगे, जैसा आप रहन सहन रखेंगे, वो आपको वैसा ही रिटर्न भी मिलेगा। राह चलता हुआ एक आदमी आपको धक्का दे देगा, लेकिन जब आप वेल ड्रेस्ड अप रहेंगे तो पलट करके सॉरी भी कहेगा, सॉरी सर। लेकिन अगर आप वैसे ही फटे चिटे में हैं, गलती से अगर आपने धक्का दे दिया, उसको लग गई कहीं करना में, तो बोलेगा कि साले नालायक, अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता। अब उसको क्या आप परिचय देंगे कि हम फलाने नहीं फलाने हैं, परिचय नहीं देंगे, चुपचाप गर्दन झुकाएंगे और चलते। तो कहाँ से वो आई, वो जो गाली दे करके एक अदना सा आदमी चला गया आपको, वो कहाँ गाली पड़ा, वो गाली आपके रहन सहन की कमी के चलते। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, जो आपका कपड़ा है वही कपड़ा रखिए, बहुत कीमती मत लाइए, लेकिन चेहरे पर घास फूस तो हटा सकते हैं। अगर आपका धार्मिक प्रतिबंध नहीं है तो थोड़ा ट्रिमिंग तो कर सकते हैं, दाढ़ी भी रखिए, कोई बात नहीं है, रखिए अगर धर्म करता तो, लेकिन उसको सजा के रखिए, ट्रिमिंग करके रखिए, उसको बांध के रखिए। जैसा नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जो हर ड्रेस पर अपना सेंस है उनका,
अपना रहन सहन भी है। आज देखिए दाढ़ी भी बढ़ा करके हैं तो कितना सुंदर पर्सनालिटी दिखती है। जिस दिन छोटे दाढ़ी रहते उस समय भी प्रिय थे, आज जब कोरोना काल में बड़ा भी दाढ़ी रखे तो उसमें भी प्रिय लगते। तो सबसे पहला अट्रैक्शन का काम बेटा सुन लीजिए, सबसे पहला अगर आपको कोई पहचानता है तो आपके रहन सहन से, आपके ड्रेस से, आपके ड्रेस कोड से, उसके बाद आपकी जुबान से। तो सबसे पहली बात हुई कि अपने आप को अच्छे ढंग से ड्रेसअप कीजिए और साथ में रीढ़ की हड्डी तनी हुई, गर्दन उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा हुआ न हो, मतलब गर्दन लगे कि हाँ प्रकृति ने इनको बनाया है चुराईदार गर्दन वाला। उसके ऊपर जो आपका सर है वो गर्व के साथ ऊपर उठा रहे, क्योंकि जब मनुष्य हम हो गए तो हमारा सर शरीर के ऊपर होता है। जो शरीर में केंद्रित न हो, वो विकेंद्रित होकर के चारों तरफ की भलाई देखे, वही मनुष्य है। क्योंकि जितने भी जानवर हैं, मोस्ट ऑफ द जानवर का शरीर जो होता है उसके पैरेलल ही सर भी होता है। तो उनका काम केवल है संतति बढ़ाना और भोजन करना। संतति बढ़ाने और भोजन के अलावा उनको कोई कल्पना नहीं है। एक मनुष्य है जिसका सर हमेशा ऊर्ध्व में होता है और ऊर्ध्व शरीर अपने अंदर से निकल करके बाहर की दुनिया के भी भला करता है। तो आप भी अपने आप को विकेंद्रित करें और विकेंद्रित करके सबका भला देखें, सब में अपने आप को बांट दें, सब में अपने आप को वितरित कर दें। और जितना आप वितरित करेंगे उससे ज़्यादा का ज़्यादा आपको मिलेगा। बहुत कुछ आप पाएंगे, लेकिन देना तो सूरती है। हम तो केवल इसी लालसा में बैठे हुए हैं कि हमको लोग दें। फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ गिविंग। जो देता है वो हमेशा ऊपर देता है और वो संतुष्ट होता है। तो एक चीज अपने आप को कहिए, कभी भी किसी से शिकायत मत कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। मैंने एक दिन बताया था इस चीज को कि एफर्मेशन जरूर कीजिए। उठ करके सुबह सुबह आज का दिन मेरा कल से अच्छा हो रहा है, आज मैं जिससे भी मिलूंगा प्रसन्न हो करके मिलूंगा, एकदम निहायत खुश होकर के मिलूंगा। 2.25 इंच मुस्कान जो कहावत है वो मैं अपने चेहरे पर चरितार्थ करके रखूंगा। आज मेरा ड्रेस सेंस बढ़िया रहेगा, आज मेरा बोलने का सेंस बढ़िया रहेगा। मैं बहुत ही सबसे प्यार से मिलूंगा, सबको आदर दे करके मिलूंगा। तब क्यों नहीं हमको भी उतना ही आदर, क्यों नहीं हमको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। और जब आप घर से निकलेंगे तो एक पूरी ऊर्जा के साथ निकलेंगे, एक पूरी धनात्मक ऊर्जा के साथ आप चलेंगे। और जब रोड पर भी चलेंगे तो लगेगी कि धरती से आपके पांव 1 फीट ऊपर और साथ में न रहे, प्रसन्नता में रहे। क्योंकि हमारे पास देने के लिए प्राकृतिक चीजों को छोड़ करके और क्या है, उसमें केवल हमारे पास है मुस्कान जो हमारी अपनी है, जिसमें हमको कोई पैसा नहीं लगता है। तो संवेदनाएं उसको दिखाइए, अपने आप को दिखाइए। मेरे बच्चों, मैं समझता हूँ कि कल से आप लोग अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, अपने आप को बढ़िया से रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप हीरा हैं तो हीरा हैं तो थोड़ा साफ सुथरा करके रखिए, निखार करके रखिए, ताकि कोई भी जौहरी जब आपके बगल से गुजरे तो आपको उठा लेने का मन करे कि ले जा करके इसको शोकेस में रख दिया जाए। आप चमकते हुए हीरा हैं, लेकिन उस हीरा को गोबर में से निकालिए, मिट्टी में से निकालिए, झाड़ पोंछ करके उसको बढ़िया से दिखाइए, ताकि लोग आपकी कीमत समझ सकें। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है इंटरनल डेवलपमेंट भी। इंटरनल डेवलपमेंट में मैंने बोला एफर्मेशन कीजिए, अपने पीठ को ठोकते हुए हर सुबह दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, संकल्प लीजिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे इस तरह से जीवन बिताना है। और हर उस दिन जो होगा पिछले दिन से बेहतर है। हम हर बेहतर के लिए आगे बढ़ेंगे, हम बेहतरी करते जाएंगे और एक दिन जो हम महामानव का चित्र बना करके रखे हुए हैं उस गोल पर भी हम पहुंच जाएंगे। वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं उस गोल को पार कर सकता हूं। और जो महान से महान जो हमारे सामने आज हैं कीर्तिमान स्थापित किए हुए, उन कीर्तिमानों को मैं भी पकड़ सकता हूं। ये मेरे बच्चों अपने दिल में उतारो, ये संकल्प लो और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अगला है कि हम जो है ये क्यों करें, क्योंकि हम सबसे पहला फार्मूला है बेटा, समझ लीजिए, हम सोशल बीइंग हैं। हम क्या हैं? सोशल बीइंग हैं। हमारा एग्जिस्टेंस अलग से हो ही नहीं सकता है।
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेले जी ही नहीं सकता है, इसको जीने के लिए सोसाइटी चाहिए। जन्म से ही अगर सबसे कमजोर बच्चा है तो मानव का ही बच्चा है, उस मानव के बच्चे को अगर गोद न मिले तो वहीं तड़प कर मर जाएगा। और कोई ऐसा पल नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां आपको सहायता नहीं चाहिए। किसी भी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जब 4 रास्ते पर पहुंचते हैं, चौक पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक अदना सा आदमी भी अगर आपको आपका मंजिल का रास्ता बताता है तो वो आपका सहायता ही करना है। और वो किस लिए कर रहा है? वो आपसे पैसा उसका नहीं मांगता है, उससे आपका कोई धन्यवाद भी नहीं मांगता है, वो सिर्फ करता है मनुष्य की सोसाइटी के नाते, मनुष्यता के नाते आपको हेल्प करता है। आप जब रात बिरात में भी कहीं किसी गांव में जाकर भटक जाते हैं तो किसी भी दरवाजा पर खुलवा के पूछते हैं फलाना रास्ता क्या है, तो वो एकदम निःशुल्क आपको सलाह देता है, कहाँ जाइए, कहाँ रहिएगा। कहीं कहीं तो यहाँ भी होता है, भारतीय संस्कृति में तो ये भी है कि लोग कहते हैं यहीं पर सो जाओ, कहाँ रात में जाओ। तो ये सोसाइटी जो है हर पल तैयार है आपको हेल्प करने के लिए, हर जगह आप जब भी आवश्यकता होगी सोसाइटी आपके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है जो जिसको सोचिए देखिए, ये संसार जो चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई में चल रहा है। डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा इकोनॉमिक्स है, इस कॉमर्स में मैं ले जा रहा हूँ आपको, कि जब डिमांड बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगा तो कीमत घटेगी। मैं अभी 1-2 दिन पहले गया था, टमाटर का देखा 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो सोच करके मैं घबरा गया, क्योंकि पिछला मार्केटिंग जब मैं किया था तो 5 रुपये किलो था, 4 रुपये किलो था। लोग बोल रहे थे कि मैं तो खेत में भी रोड पर फेंक करके आ रहा हूँ, जो बचा है ले लो बाबू। तो क्यों ऐसा होता है कि जो 5 रुपये किलो बिक रहा है वो 80 रुपये पर होता है? सिर्फ उसके पीछे उसका सप्लाई फैक्टर। तो डोंट मेक योर सो इजी कि आपके पीठ को लोग पायदान समझ लें और उस पायदान पर पैर रख कर। इसलिए अपने पीठ को कभी भी इस कदर न लाइए, इतना अपने को सस्ता मत बना दिए कि जो भी आवे आपके पीठ को पायदान समझ कर जानी पड़े। तो अपनी कीमत अपनी पहचानिए, अपने कीमत को यहाँ रखिए, और हो लोग जब सामने आवे तो झुक करके सलाम तो न करें, लेकिन मुस्कुरा करके जरूर एक मुस्कुराहट के जवाब दे करके जाएं। इतनी कीमत तो मेरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ वीडियो लंबा हो रहा है। बेटा जी आप बताइए कितना मिनट हो चुका? 17 है 17। तो ठीक है, आज मैं फिर इस पर विराम देता हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है। इंक्रीज योर वैल्यू, अभी बहुत कुछ लंबी दूरी चलनी है, अभी चलेगी ये एपिसोड और आगे भी आप लोग सुनते रहेंगे। मेरे बच्चों जरूर आइए और जरूर मेरे साथ भाग लीजिए। आपका जो कुछ भी मैंने खो दिया अपने मेंटर के न होने के चलते, आपके लिए मैं मेंटर बनने को तैयार हूँ। आप आइए और मुझसे ज्ञान लीजिए, और जो कुछ मैंने उम्र बिताकर सीखा उसको आज सीख लीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। भगवान आपको सहायक हो और आप प्रगति पथ पर चलते रहें। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुना था आपने। हम सब जो एक सुंदर सा मार्गदर्शन दिया सफल जीवन बनाने के लिए, उसकी सराहना जितनी भी हम करें वो कम है। आप सभी श्रोताओं से मेरा एक निवेदन है कि हम प्रतिदिन इस मधुर प्रवचन बेला को, संध्या को एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित करते हैं। उस मंदिर का नाम है श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर, और उसकी एक वीडियो डाल देंगे आपके इस चैनल पर, तो आप उसको अवश्य देखिए और जब भी आगे आने का मौका मिले तो आइए। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि हमारी इस प्रवचन बेला का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में उठाएं। धन्यवाद।